अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं अबाउट फॉरियर थ्योरम कि फॉरियर थ्योरम क्या है और ये हमें क्या बताता है, किसके बारे में। तो फॉरियर थ्योरम, अगर हमारे पास पीरियाडिक फंक्शन है तो हम उस पीरियाडिक फंक्शंस को डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी मतलब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऑफ मोशन है तो हम इसको सिंपल यानी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एनी पीरियाडिक फंक्शन एफ ऑफ टी विद पीरियड टी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक कम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एन एंड जी एन एफ टी, यानी हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू सब फंक्शन। और हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कहते हैं लेट एफ एन ऑफ टी इज इक्वल टू ए एन साइन 2 पाई एन टी ओवर टी। इसमें ये हमारे पास जो होता है और 2 पाई ओवर टी जो है हमारे पास ओमेगा की इक्वल होता है, यानी साइन ओमेगा टी जिसे हम कहते हैं। 2 पाई ओवर टी क्या होता है ओमेगा, और एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशन एन टी साइन ओमेगा टी, यानी इससे हम कह सकते हैं। और एन जो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन ए एन जो है 1 हो सकता है 2 हो सकता है। इसकी हम बात करते हैं कि ये A1 A2 A3 ये क्या है। इस तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है जी सब एन ऑफ टी इज इक्वल टू बी एन काज ऑफ 2 पाई एन टी। इसमें 2 पाई ओवर टी हमारे पास क्या है ओमेगा है, ठीक है। और एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन यानी 2 पाई आप इसमें लिख सकते हैं इसमें ओमेगा एन टी काज ओमेगा एन टी। एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन टी हमारे पास कोई टाइम भी हो सकता है, और बी एन ये और ए एन ये क्या है एम्पलीट्यूड, जो हमारे पास पीरियाडिक मोशन है उसकी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास साइन और कोसाइन है तो और एक फंक्शन मैथमेटिकली फॉरियर थ्योरम कैन बी रिटन एज, यानी एफ ऑफ टी हमारे पास एक पीरियाडिक फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको साइन और कॉस की लीनियर कम्बिनेशन। और लीनियर कम्बिनेशन किस तरह की होगी कि हमारे पास ए एन और बी एन की जारी बात है डिफरेंट वैल्यूज़ पे हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। ए नॉट ओवर 2 A1 काज ओमेगा टी प्लस A2 काज 2 ओमेगा टी। यहाँ पे देखिए अगर आप इसकी कुछ लीनियर कम्बिनेशन में लिखें और फिर एन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जारी बात है इसमें हमारे पास समेशन इसके ऊपर होगा n0 टू इन्फिनिटी, तो A1 और फिर 2 के लिए फिर n इज इक्वल टू 3 करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास n ओमेगा टी तक हम काज वाली इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे। A1 काज ओमेगा टी, A2 काज 2 ओमेगा टी और n काज n ओमेगा टी। इस तरीके से प्लस दिस फंक्शन B1 काज इसमें भी आएगा हमारे पास एक में काज और एक में साइन, B1 साइन ओमेगा टी, B2 साइन 2 ओमेगा टी एंड Bn साइन। यानी हम किसी भी पीरियाडिक फंक्शन को क्या कर सकते हैं डिकम्पोज कर सकते हैं, और हमें वहाँ से क्या होता है पता चलेगा कि ये वो जो वेव फंक्शन है वो कितनी वेव फंक्शन की कॉम्बिनेशन से यानी कितनी वेव फंक्शन की रिजल्टेंट है एक, ठीक है। तो एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू, इसको अगर हम लेके ए नॉट ओवर 2 और इसको हम कॉम्पैक्ट फार्म में लेके समीशन में, तो एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन काज एन ओमेगा टी। क्योंकि यहाँ पे अब देखिए एन इज इक्वल टू 1 करेंगे, फिर एन इज इक्वल टू 2, फिर एन इज इक्वल टू 3, ये एन की डिफरेंट वैल्यू की हमने इसको कॉम्पैक्ट फार्म में लिखा है जस्ट समीशन। ये जिसने भी सामने उसको समीशन से रिप्लेस किया है, इस तरीके से इसको भी समीशन से रिप्लेस किया है। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फार्म है और ये हमारे पास इसकी कॉम्पैक्ट फार्म है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको हम कहते हैं फॉरियर सीरीज़, जिसमें हमारे पास डिफरेंट हार्मोनिक्स हैं, ओमेगा वाले भी हैं, 2 ओमेगा वाले हैं, n ओमेगा वाले हैं। और एफ ऑफ टी अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो तो हम उसमें देखेंगे, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं साइन ऑफ, अगर आपको याद हो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन ओमेगा टी। इस तरीके से 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। देखिए इसमें हमारे पास ये जो नंबर है ए और बी, ये हमारे पास फॉरियर कोफिशिएंट होते हैं, और साइन एंड यानी किसी भी हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है तो हम इसको लीनियर कम्बिनेशन की फार्म में लिख सकते हैं A1 A2 की फार्म से। जिस तरीके साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 ओमेगा टी, तो इस तरीके से हम लीनियर कम्बिनेशन किसी भी पीरियाडिक वेव फंक्शन को हम लिख सकते हैं। अब हमारा काम है इसमें ए नॉट A1 और ये Bn की वैल्यूज़ को भी फाइंड करना। तो हम इसकी एक मेथड यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन बाई काज m ओमेगा टी। क्या अगर हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर लें, इस इक्वेशन में हम क्या मल्टीप्लाई काज m ओमेगा टी एंड इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट्स, यानी ओवर द पीरियड हम इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस टी ओवर टी टू टी बाई
2t/2 यानी या आप इसको 0 to t भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, या -t/2 2 + t/2 ये भी हमारे पास, अगर आप इनका टोटल ले लेंगे ये टाइम पीरियड ही बनता है। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास होगा -t/, पहले हम cos m⍵t मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी cos m⍵t मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, जो कि मैंने यहाँ पे अलग-अलग मल्टीप्लाई किया है। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 टर्म थी, ये टर्म और ये टर्म, इसके साथ हमने cos m⍵t इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया है और लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई किया है और इंटीग्रेट किया -t/2 to +t/2 तक, क्योंकि आप इसको 0 to t भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये -t/2 जस्ट t/2 से एक टाइम पीरियड t आता है कि रिपीट हो रहा है इसमें। तो a0/2 यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे, इसमें आप देखें हमारे पास कुछ प्रोडक्ट के वाले फार्मूलेज़ हैं कि यहाँ पे c इसको आप c2cc = s - s होता है इस तरीके से, और 2sc इस तरीके में s + s होता है, यानी आप इसकी प्रोडक्ट वाली फार्म से हम उस वाली फार्म में जा सकते हैं, सम वाली फार्म में। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रल को इजीली एवेल्यूएट कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें साइन और cos एक इवन फंक्शन है और एक ऑड फंक्शन है। ओवर द पीरियड इसको इंटीग्रेट करें तो ये टर्म तो 0 होगी। ठीक है, और जो इस टर्म है इसको भी देखते हैं और इस टर्म को भी हम देख सकते हैं। तो कहते हैं कि सिंस m and n are integers, for all values of m and n we obtain -t/2 to +t/2 cos n⍵t और cos m⍵t, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 होगा। जब भी m और n इक्वल नहीं होगी तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, =0 होगा। एंड अगर m = n है तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, t/2। ठीक है, तो m = n पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी t/2 वैल्यूज़ आएगी, और बाकी सारी वैल्यूज़ पे हमारे पास m ≠ n पे इसकी वैल्यूज़, ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, हम जस्ट इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट कर रहे हैं, ये इस इंटीग्रल को, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ऑड फंक्शन है और ये मल्टीप्लाई बाई इवन फंक्शन, तो ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई बाई इवन फंक्शन रिजल्टेंट हमारे पास एक ऑड फंक्शन होता है, तो उसको ओवर द लिमिट इंटीग्रेट करते हैं तो 0 ही देगा। इसको हमारे पास m = n पे ये क्या देता है, 1/2, क्योंकि आप इसमें c2cc = c + c और c - c जो सम वाले फार्मूले थे वहाँ पे आप इसको इंटीग्रल फंक्शन से इंटीग्रेट कर सकते हैं जी। तो और दूसरे हमारे पास था sin ⍵t और cos ⍵t, ये तो कहता है कि 0 है, क्योंकि जब भी आप एक ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट एक ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन को जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे ओवर द लिमिट्स या ओवर द पीरियड तो वो आपके पास 0 आंसर देगा। ये हमारे पास जो फर्स्ट इंटीग्रल था -t/2 cos ⍵t, ये कहता है कि m ≠ 0 एंड t इफ़ m = 0, कि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, cos m⍵t को इंटीग्रेट करें तो इसका -sin ⍵t होता है ओवर ओमेगा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से a0 वाली जो इंटीग्रल है वो सर्वाइव कर जाता है m ≠ n पे, यानी ये इंटीग्रल भी 0 हो रहा है m ≠ n पे, और ये इंटीग्रल भी 0 हो रहा है। सिर्फ ये इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास आती है, क्योंकि cos m⍵t इसका इंटीग्रल sin m⍵t और m और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो इस तरीके से हमें a0 की वैल्यूज़ यहाँ से हमें मिल जाएगी। कौन सी वैल्यू मिलेगी ज़रा देखें, ये हमारे पास वैल्यू आएगी a0 = 2t - t/2 और दिस f(t). ठीक है, और इस तरीके से हम n की वैल्यूज़ भी इसमें फाइंड कर सकते हैं। n = 2t - t/2 f(t cos n⍵t वेयर n इज इंटीगर। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है cos n⍵t से। सिमिलरली कहते हैं कि अगर हम sin m⍵t इंटीग्रेट कर लें, यानी जो हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास थी, ये वाली इक्वेशन, इसको हम sin n⍵t से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, तो कुछ टर्म फिर अगेन 0 हो जाएंगी, इसमें साइन और cos ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी,
ये वाली नॉन ज़ीरो होगी और ये वाली भी इसमें हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास ज़ीरो आंसर आता है। तो इस तरीके से हमारे पास इंटीग्रेट करेंगे तो बी एन की वैल्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि बी एन की जो साथ वाली टर्म है ये वाली टर्म बाहर आ जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है, और इसमें साइन एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा और आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और ये वाली हमारे पास रह जाएगी। अगर आप यहाँ से देखें इसमें ये कहते हैं सिमिलरली मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई साइन एम ओमेगा टी एंड इंटीग्रेटिंग वी ऑब्टेन दिस। तो अब हमारे पास क्या है कि ए एन बी एन और ए नॉट की वैल्यू, अगर हमारे पास एफ ऑफ टी एक ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई बाई इवन फंक्शन रिजल्ट होता है एक ऑड फंक्शन, और ओवर द लिमिट आप इसको इंटीग्रेट करें तो आंसर होगा ज़ीरो। मीन जब भी ऑड फंक्शन होगा एफ ऑफ टी तो आपके पास ए एन की वैल्यूज़ क्या होगी, ज़ीरो, और बी एन की वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो होगी। लेकिन अगर एफ ऑफ टी इवन फंक्शन है, एफ ऑफ टी इवन फंक्शन भी हो सकता है, मीन कॉस ओमेगा टी हो सकता है, तो कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी क्या है, इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड फंक्शन, तो रिजल्टेंट होगा ऑड फंक्शन, और जब ये ऑड फंक्शन को ओवर द लिमिट इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ए एन और बी एन की वैल्यूज़ एवेल्यूएट कर सकते हैं। ये हमारे पास फोरियर कोएफिशिएंट एम्पलीट्यूड ऑफ द पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जी। अब ज़रा देख लेते हैं कि फोरियर सीरीज एंड सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। कहते हैं द फंक्शन विच इज़ आइदर रिप्रेजेंटेड बाय आइदर साइन और कोसाइन फंक्शन विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। ये देखें, अगर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये या यहाँ पे हमने लिखा भी था एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी ओवर टी और जी ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस 2 पाई टी ओवर टी। तो ये हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है, क्योंकि या तो इसमें एक प्योर साइन है या यहाँ पे प्योर कॉस है, एक है। हाँ, अलबत्ता अगर हमारे पास इस तरीके से होता है कि साइन भी है और कॉस भी है, या एक साइन ओमेगा टी भी है, साइन 2 ओमेगा टी भी है, तो वो हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। सिंगल फ्रीक्वेंसीज, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, और या तो एक साइन हो या कॉस हो, तो वो हमारे पास क्या होंगी, हार्मोनिक फंक्शन होंगे, अदरवाइज वो सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस नहीं होंगे। एक होते हैं नॉन हार्मोनिक फंक्शन, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू हार्मोनिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस तरीके की फार्म एफ ऑफ टी इक्वल टू एन साइन 2 पाई टी ओवर 2 और जेड। अब इसमें देखिए साइन दिस भी है और साइन ये भी है, तो ये क्या है, नॉन हार्मोनिक मोशन होगी। और इस तरीके से जी एफ टी इक्वल टू बी एन कॉस 2 पाई टी ओवर 2 प्लस, देखिए इसमें 2 दफ़ा कॉस आ रहा है, तो ये क्या है, नॉन हार्मोनिक फंक्शन है। इवन कि ये पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन ये क्या है नॉन हार्मोनिक। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। सो कंक्लूजन इज दैट ऑल हार्मोनिक फंक्शन आर पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक फंक्शन आर नॉट हार्मोनिक। सच फंक्शन विच आर पीरियोडिक बट नॉन हार्मोनिक आर कॉल्ड नॉन हार्मोनिक फंक्शन। तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी थी, फोरियर सीरीज़, हार्मोनिक फंक्शन, इनके बारे में। तो हम मज़ीद इसको एलाबोरेट करेंगे जब हम इसको प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा और मज़ीद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे।